नर्मदे हार। नर्मदा खंड में, रेवा खंड में यूँ तो कई संत हुए जिनका नाम दिग दिगंत तक है, जिनका यश माँ नर्मदा की तरह ही अमर है। तो क्या हो गया था, कम भाड़ा लगा तो। लेकिन उनमें संत सिंगा जी का नाम बहुत श्रेष्ठ है, बहुत आदर के साथ लिया जाता है, बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। लोग उन्हें पूरी आस्था के साथ नमन करते हैं। संत सिंगा जी की ये समाधि है जो हमें नर्मदा परिक्रमा के 50वें दिवस जिसे देखने का, जिसे दर्शन करने का सौभाग्य हासिल हुआ है। ये जो समाधि है ये एक ऐसे मानव निर्मित भूखंड पर है जो नर्मदा के विस्तार में, नर्मदा बांध के विस्तार के मध्य में है। चारों तरफ जल भरा हुआ है, चारों तरफ माँ नर्मदा के जल का भराव है और बीच में संत सिंगा जी की समाधि है। खंडवा से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर चल के और ओंकारेश्वर से लगभग 70 किलोमीटर चलकर यहाँ आना होता है। 2 किलोमीटर का रैंप है जो मैदान से यहाँ तक आता है और फिर इसके बाद संत सिंगा जी के दर्शन होते हैं। संत सिंगा जी के बारे में आपको बता दें कि वो 16वीं शताब्दी के महान संत हुए, कबीर की परंपरा के, निर्गुण परंपरा के संत हैं और उन्होंने 800 से अधिक पद लिखे। निमाड़ी भाषा में उनके पद हैं और बहुत घर घर में बहुत प्रेम के साथ, बहुत आदर के साथ गाए जाते हैं। हर त्यौहार में, हर उत्सव में उनके गीत गाए जाते हैं। उनके लिखे गीत भी गाए जाते हैं और उन पर लिखे हुए गीत भी गाए जाते हैं। संत सिंगा जी पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। कबीर की तरह ही मसे कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ वाली परंपरा थी उनकी। लेकिन जीवन अनुभव बहुत था उनके पास। वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के बाद 4 संतानें पैदा हुई और इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया जीवन से, भक्ति रस में रम गए, घर द्वार छोड़ दिया। जो नौकरी एक तरह से जमींदार के यहाँ करते थे वो भी उन्होंने छोड़ दी और सब कुछ छोड़ने के बाद यहाँ माँ नर्मदा के तट पर आ गए। गुरु का सानिध्य मिला, यहीं पर साधना की और इसके बाद यहीं पर जीवित अवस्था में 40 वर्ष की उम्र में समाधि ले ली, जीवित समाधि ली। समाधि के बाद उनका यश जो पहले से ही बहुत था पूरे नर्मदा क्षेत्र में, उसके बाद और बढ़ गया। जो दूसरे संत थे वो भी उन्हें बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ जानने लगे। इसका उनके तपोबल का असर ये है कि 450 साल बाद भी आज यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं, प्रतिदिन आते हैं और मत्था टेकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ विशाल मेला लगता है। वो जिस समाज से थे वो एक तरह से चरवाहों का समाज था, गाय पालने वालों का समाज था, गोपालकों का समाज था, अहीर समाज था। तो ये भी गाय चराते थे, गौवंश चराते थे और संतों की परंपरा रही है। मोहम्मद साहब हों, यीशु हों, सभी एक तरह से चरवाहे ही तो थे। सभी जंगलों में जाते थे, सभी पशुपालकों के साथ, पशुओं के साथ रहते थे, उनका भरण पोषण करते थे, उन्हें देखते थे। कृष्ण भी तो उसी तरह से हैं, कृष्ण भी तो गायों के संग हैं और इस तरह से वो प्रकृति के साथ उनका जो जुड़ाव होता है, तादात्म्य होता है, वो निरंतर बनता चला जाता है। तो संत सिंगा जी भी उसी परंपरा से थे, उसी तरह से उन्होंने गौओं की सेवा की, गौओं को वन में चराया और इसके बाद वो जो प्रेम था, वो जो गायों के प्रति प्रेम था, जो वो भक्ति रस था, वो उनके भीतर उतर गया और उन्होंने संसार से एक तरह से पूरी विरक्ति ले ली। आज भी यहाँ परंपरा ये है कि जो भी गाय पालते हैं, गौ पालते हैं, वो यहाँ पर दूध और घी चढ़ाने के लिए आते हैं और टनों में यहाँ घी चढ़ता है और वो घी यहाँ दीप जलता है उससे। तो घी चढ़ाने की भी परंपरा यहाँ है। मन्नतें पूरी होने पर, मन्नतें मांगने के लिए यहाँ गांठें लगाते हैं लोग और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर इसके बाद यहाँ आते हैं और जो भी उनकी आस्था होती है उस भाव से उनका स्मरण करते हैं। तो ये है संत सिंगा जी की महान कीर्ति। ये पीछे जो परिदृश्य है वो उनकी समाधि है और वो मंदिर है, उनकी समाधि का मंदिर है। आइए देखते हैं उनका मंदिर, रैंप और माँ का विशाल स्वरूप नर्मदे।